हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इन द प्रीवियस वीडियो हमने डिस्कस किया था ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल के बारे में और इसमें हमने देखा था कि तीन पावर्स थी उस समय इंडिया में, पालास, गुर्जर प्रतिहारास और राष्ट्रकूटास, जिनके बीच में कन्नौज की सुप्रीमेसी को लेके एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था। और इस वीडियो में हम बात करते हैं पालास के बारे में। जो पालास थे यानी कि पाल रूलर थे, उनका जो टाइम पीरियड रहा है बेसिकली वो रहा है 750 टू 1150 एडी के अराउंड, और वो एक इम्पेरियल पावर थे ड्यूरिंग पोस्ट क्लासिकल पीरियड। एंड जो उनका ओरिजिन है वो बेसिकली माना जाता है इन द बंगाल रीजन। ठीक है, तो बंगाल और जो बिहार का रीजन था वहाँ पे उनका ओरिजिन माना जाता है, और बिहार में ही उनकी कैपिटल थी जिसका नाम था मुदगिरी या फिर मुंगेर। ठीक है, तो ये इनकी कैपिटल होती थी। और इन्हें पाल क्यों कहा जाता था या पाला क्यों कहा जाता था, क्योंकि जो इनके रूलिंग जो भी किंग्स रहे हैं उनके पीछे का जो सफिक्स होता था वो मेनली पाल या पाला ही हुआ करता था, इसीलिए इनको पालास कह के बुलाया जाता है। इस एम्पायर के जो फाउंडर रहे हैं वो रहे हैं गोपाला, जो गौड़ के एम्परर थे। और पालास का जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो बेसिकली बिहार और बंगाल का रीजन था, जिसमें मेनली जो मेजर सिटीज़ आती थी वो थी गौड़, विक्रमपुरा, पाटलिपुत्र, सोमपुरा, रामवती, वरेंद्र और ताम्रलिप्ता और जगदल, ये सारे एरियाज इनके एम्पायर में आते थे। ठीक है, तो इनकी मेनली बोले जाने वाली कॉमन लैंग्वेजेस थी संस्कृत और प्रोटो बंगाली। और रिलीजन ये मेनली बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। इसके अलावा ज़्यादातर बुद्धिज़्म को, तांत्रिक बुद्धिज़्म और महायान बुद्धिज़्म को ये फॉलो करते थे, और कुछ लोग हिंदुइज़्म या शैविज़्म को भी फॉलो करते थे। ठीक है, जो पाल रूलर्स थे वो अच्छे डिप्लोमेट्स और मिलिट्री कनकरर रहे हैं अपने टाइम पे। इनके पास आर्मी और नेवी दोनों तरह की पावर थी। आर्मी में इनके पास वॉर एलिफेंट्स होते थे, वॉर एलिफेंट कॉर्प्स होती थी इनके पास, और नेवी भी इनकी अच्छी थी। एम्परर्स धर्मपाल और देवपाल के टाइम पे जो पाल एम्पायर था वो काफ़ी अच्छी डोमिनेंट पावर के तौर पे उभरा है इन द रीजन ऑफ गंगेटिक प्लेन्स। मतलब इनका जो टेरिटरी थी वो गंगेटिक प्लेन में स्ट्रेच कर रही थी। इसके अलावा नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, नेपाल, बांग्लादेश के एरियाज़ में भी इनकी जो टेरिटरी थी वो थी। इसके बाद फिर क्या आता है कि इन तीनों के बीच, पालास, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूटास के बीच जो होता है कन्नौज को लेके एक ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल होता है, वो भी हमने डिस्कस किया था। इसके अलावा अगर इनके रिलीजन की बात करें तो इन्होंने अपने जो रिलीजन को या इन्होंने अपने जो कल्चरल इन्फ्लुएंस को वो आगे एग्जर्ट कैसे किया है, थ्रू एक बुद्धिस्ट स्कॉलर हुआ करते थे आतिश दीपांकर, उनके थ्रू इन्होंने तिब्बत में फैलाया एज वेल एज इन साउथ ईस्ट एशिया। इसके बाद आफ्टर शॉर्ट लिव्ड डिक्लाइन, मतलब जब कन्नौज के सक्सेशन के लिए जब ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हुआ था तो उसके बाद थोड़ा सा डिक्लाइन होना शुरू हुआ, पर एक शॉर्ट लिव्ड डिक्लाइन के बाद एम्परर महिपाल फर्स्ट ने डिफेंड किया अपनी जो इम्पेरियल पावर को, और उसके बाद फिर आया एम्परर रामपाल, जो लास्ट स्ट्रॉन्ग पाला रूलर थे, जिन्होंने कामरूप और कलिंग के ऊपर अपना कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया था और पाल एम्पायर को थोड़ा और आगे बढ़ाया था। बट आगे जाके जो एम्पायर है वो काफ़ी वीक होना शुरू हो गया। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एरियाज़ थे वो हाईली डिपेंडेंट हो गए सामंत जो होते उनके ऊपर, जिससे कि फाइनली सेन डायनेस्टी का फिर राइज होना शुरू हो गया इन बंगाल का रीजन। तो सेन डायनेस्टी की शुरुआत हो गई इसके बाद। और सेन डायनेस्टी के बारे में एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि उस समय जयदेव, जिसे गीता गोविंदा भी कहा जाता है, वो जो उस समय के सेन रूलर लक्ष्मण सेन थे, उनके ग्रेट एक कोर्ट पोइट थे। तो मतलब ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है नोट करने वाली सेन डायनेस्टी के बारे में। अब पालास के ऊपर वापस आएँ तो पाला पीरियड जो था वो एक गोल्डन एरा कहा जा सकता है इन द हिस्ट्री ऑफ बंगाल। जो पालास थे उन्होंने स्टेबिलिटी और प्रेस्पेरिटी लाई इन द रीजन ऑफ बंगाल आफ्टर सेंचुरीज ऑफ जो सिविल वॉर चलती आ रही थी उस रीजन में। उन्होंने अपने टाइम पे जो आर्ट और आर्किटेक्चर का रीजन है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरिटी लाई इन द एरिया ऑफ बंगाल। उन्होंने काफ़ी सारे ग्रैंड बुद्धिस्ट टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज़ यानी कि विहार जो होते हैं वो बिल्ड करवाए थे, इंक्लूडिंग जो सोमपुरा का महाविहार है और उदंतपुरी। उन्होंने पेट्रोनाइज़ किया था ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ लाइक नालंदा और विक्रमशिला। ठीक है, तो जो पाला रूलर धर्मपाल थे जिनका टाइम पीरियड था 770 टू 810 एडी, उन्होंने अपने टाइम पे जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी उसको रिवाइव करवाया था। आपको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी को बिल्ड किसने करवाया था? तो कुमारगुप्त ने करवाया था। ठीक है, और इसको रिवाइव करवाया मतलब कि इसको दोबारा से खड़ा किसने किया था? तो वो किया था धर्मपाल ने।
ओके, तो ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि इन्होंने ग्रेट यूनिवर्सिटीज़ नालंदा और विक्रमशिला को पेट्रोनाइज़ किया था। और इनके टाइम पे जो मतलब रिलीजियस तौर पे काफ़ी ज़्यादा तिब्बतन बुद्धिज़्म का जो इन्फ्लुएंस बढ़ता जा रहा था, और इन्होंने बुद्धिज़्म को बेसिकली महायान बुद्धिज़्म को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया था। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इनके पीरियड की। तो ये थी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट द पाल किंगडम। थैंक यू सो मच।